हेलो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 7 सुबह के। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और मैं निकल पड़ा हूँ एक सफ़र में। मैं अभी नेपाल में हूँ और नेपाल से इंडिया जा रहा हूँ। और ये नेपाल के रूट्स को आप देखें, इतनी खूबसूरत है। तो अभी मैं जिसका नाम डायनिया है, मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। देखेंगे आसपास में अगर कहीं पेट्रोल पंप मिल जाए तो पेट्रोल भी भरवाना है। फिर उसके बाद वहाँ से इंडिया बॉर्डर के तरफ जाएंगे। मैं अभी जहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, यहाँ से इंडिया बॉर्डर करीब 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर के ड्राइव के बाद आपको अजूबा बॉर्डर क्रॉसिंग दिखाऊंगा। अक्सर जब बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, तो आपको दो चीज़ों का एकदम ज़रूरत पड़ता है, एक पासपोर्ट और दूसरा वीज़ा। आपका अगर वीज़ा ना लगे तो आप उस कंट्री में एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन नेपाल और इंडिया का केस कुछ अलग ही है। चलिए, पेट्रोल तो भरवा लिया है गाड़ी में और यहाँ से अब निकलते हैं इंडिया की तरफ। मैं करीब करीब आ चुका हूँ इंडिया के बॉर्डर, जहाँ पे मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। ये नेपाल का रोड है, एक खाली जगह नो मैंस लैंड है, और उस पार जो आप घर देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, वो इंडिया है। सो मैं अभी नेपाल के इस रोड में ड्राइव कर रहा हूँ। ये सारी खेतियाँ नेपाल में है, ये घर जो आगे देख रहे हैं नेपाल में है, लेकिन लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये पानी के बाद ये सारा इंडिया है। तो हमें यही बॉर्डर क्रॉसिंग करना है। देखिए कितना ओपन बॉर्डर है। ऐसे बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। अभी मैं नो मैंस लैंड में हूँ, ठीक है। ये बॉर्डर क्रॉसिंग हो रहा है, मैं नेपाल से इंडिया एंट्री कर रहा हूँ। इस तरह के भी बरसात में पानी मिलेंगे। फाइनली मैं इंडिया के सड़कों पे इंडिया एंट्री करते हुए ये जगह है जहाँ अभी तक सारे दुकान बंद ही हैं, क्योंकि लोग अभी सो के उठे ही नहीं हैं। इंडिया एक ऑलरेडी बहुत बड़ा देश है, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे राज्यों में इंडिया के डेवलपमेंट में लैग देखने को मिलता है। देखिए अभी ये मैं एक बहुत ही बड़ा सड़क, एक बहुत बड़ा हाईवे से आ रहा था, लेकिन ये पुल नहीं बना है। ये पुल के कारण नीचे से आना पड़ रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि बरसात में कितने समस्याएं फेस करते होंगे यहाँ के लोकल्स। थोड़ा सा सड़क खराब है, फिर आगे हाईवे ही मिलेगा। फाइनली पुल पे चढ़ गए हैं फिर से। तो मैं करीब 30 मिनट के ड्राइव के बाद नेपाल से इंडिया आ चुका हूँ। एक बहुत ही बड़ा पुल है जो एक नदी के ऊपर बना हुआ है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा जब आप बाइक से इंडिया से नेपाल जाते हो या नेपाल से इंडिया आते हो। तो बॉर्डर क्रॉसिंग में आपसे पूछताछ हो सकता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ के हो। तो आप अपना आईडी कार्ड ज़रूर ले जाएं। आपका आईडी कार्ड होना चाहिए जिससे ये पता चले कि आप कहाँ के हैं। और दूसरी चीज़, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं तो आपको पूछ सकते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हेलमेट लगाना ना भूलें। मैंने बहुत सारे इंडियंस, खासतौर के बिहार के आदमियों को देखा है जो नेपाल जाते हैं लेकिन बिना हेलमेट के जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी ही बैठ सकते हैं गाड़ी में, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। ट्रिपल नहीं जा सकते हैं किसी दूसरी देश में। चीज़ों को आपको ध्यान में देना ज़रूरी है। तो आप शूज़ ज़रूर लगाएं। बहुत सारे आदमी हैं जो चप्पल में ही ड्राइव कर लेते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री। तो नेपाल और इंडिया ये 2 ऐसे देश हैं जहां आप आसानी से आ जा सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ध्यान देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और दूसरी चीज़, कभी कभी कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको पे नहीं करने पड़ते, लेकिन कुछ बॉर्डर क्रॉसिंग में आप जितने दिन के लिए नेपाल जा रहे हैं तो उसका आपको पे करना पड़ता है, एक मिनिमम अमाउंट। ओके, तो
ये चीज़ें हो सकती है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके, जहाँ पे मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग किया, जो वीडियो आपको मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग का दिखाया है, वहाँ पे कोई नहीं था तो मुझसे पूछा नहीं गया। लेकिन जब मैं इंडिया आ चुका हूँ तो मुझसे कहीं पूछ सकते हैं, तो मेरे पास आईडी वगैरह सब कुछ है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इंडिया से नेपाल जाते हैं या नेपाल से इंडिया आते हैं तो वीज़ा फ्री कंट्री है, दोनों देश है, आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक पर्टिकुलर टाइम ही रहना है आपको उस देश में, इसका भी आपको कोई ज़रूरी नहीं पड़ता है। एक्सप्लोर करें दोनों देशों को, आप मज़े से घूमें, बशर्त जो चीज़ें मैंने आपको बताई उन चीज़ों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। आगे एंजॉय कीजिए वीडियो को। थैंक यू। इस पुल से अगर नीचे देखा जाए तो नदी भी है, लेकिन लोग कुछ खेती भी किए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप जूम करने पर ये सफ़ेद जो दिख रहा है खंबे की तरह, ये बॉर्डर है। ये सफ़ेद से उस पार नेपाल है और इस पार इंडिया है। तो देखिए, ये कुछ इस तरह की बॉर्डर है, शायद दुनिया में कहीं ना हो। कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप किसी टाइम पे इंडिया जा सकते हो, नेपाल आ सकते हो। कुछ चीज़ें जो मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा पूछेंगे कि कहाँ से आए हो, आपके आईडीज़ चेक होंगे, लेकिन कभी कभी हो सकते हैं, तो अपने एहतियात के लिए ज़रूर रखें। तो ये नदी नेपाल से ही बह करके आती है, अभी पानी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और ये नदी यहीं पे डिवाइडेड हुआ है, उधर नेपाल है, इधर इंडिया है। तो एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, नज़ारा है नेपाल और इंडिया का, और एक बड़ा ही पुल है। आई थिंक इस जगह का नाम सोनापुर है। आज थोड़ा कुछ बादल भी है ऊपर और मौसम कुछ ठंडा ही है, हवा चल रही है, लेकिन थोड़ा गर्मी का एहसास भी हो रहा है। ये मेरा ब्लैक माफिया यहाँ पे खड़ा हुआ है। अराउंड मुझे 15 किलोमीटर ड्राइविंग करना पड़ेगा। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको तो शायद नहीं पता हूँ, तो मैं अभी बता दूँ कि मेरे कुछ बुक्स आए हैं जो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे, तो वो आ चुके हैं मामा घर में, तो मैं उसी को लेने के लिए आज निकल पड़ा हूँ। तो मैं अकेले आ रहा था, तो फिर मेरा भाई भी आ गया मेरे साथ में। चलो गपशप करते चलते हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में हमेशा दो बंदे हों तो मज़े आते हैं, अकेले थोड़ा बोरिंग फील होता है। मुझे तो होता है, पता नहीं आप लोगों को क्या होता होगा। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे रुके हैं इस पुल में, पानी का फ्लो देखिए आप लोग, और इस जगह का नाम है फुलबरिया। यहाँ हटिया लगता है भयानक वाला, बहुत सारे लोग आते हैं और नेपाल से भी आते हैं बहुत लोग इस हटिया में। देख रहे हैं ये पुल, और ये बन रहा है रेलवे ट्रैक, अभी इनकम्प्लीट है, बहुत जल्द ही बन जाएगा, तब और मज़ा आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए रोड कितना बिजी है, हेलमेट तो कोई नहीं लगाता है, पता नहीं क्या एलर्जी है लोगों को हेलमेट से। भाई कुछ खरीद रहा है यहाँ पे, और ये हटिया का दिन पड़ गया है आज, इसीलिए बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। ये तो मेन रोड है, अंदर में हटिया लगता है, मैं भी मेन रोड में ही हूँ। यहाँ पे भी लोग बहुत सारे सामान ख़रीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को ख़रीद रहे हैं। यहाँ से करीब एक या 1.5 किलोमीटर और रह गया है, उसके बाद हम जल्द ही वहाँ पहुँच जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा सारी किताबें। सो फाइनली भाई लोग, ये सारा किताब आया हुआ है, सारा बुक्स को अनबॉक्स करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा खुशी का लेवल मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज़्यादा हो रहा है। आपको जब किताबों से बहुत मोहब्बत होता है ना, तो अनबॉक्सिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। सो यहाँ से शुरू होता है मेरा अनबॉक्सिंग, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा मेरी किताबें।
ओके, फाइनली मैं इस ट्रिप से घर आ चुका हूँ ना। मैं वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे पहुँचने के बाद जो अनबॉक्सिंग की वीडियोस तो आपने देख ही ली। उसके बाद मैं चाय पी रहा था तो अचानक मुझे घर से फ़ोन आया कि मेरे एक दादाजी जो गांव के थे, वो अचानक इस दुनिया से चले गए। तो फिर मुझे बहुत टेंशन हुई और उसके बाद फिर मैं जल्दी जल्दी आ गया और कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाया। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक देखा। अगली वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। अगर इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो। और जितनी सारी बुक्स मैंने आपको दिखाई है वो सारी बुक्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको ये बुक्स खरीदना हो तो प्लीज़ दिए हुए लिंक्स में क्लिक करके खरीद सकते हैं। सो यहाँ से खरीदेंगे तो अमेज़न से मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा जो एक तरह की आपकी तरफ से मुझे तोहफा होगा। सो आई होप यू गाइज विल डू इट। थैंक यू सो मच। टिल देन, बाय बाय, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।